चलो ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी मिल गई। अभी देखो जो यहाँ तक क्लैरिटी हुई ना, इस पे थोड़ा ध्यान रखना, हाँ क्योंकि हाँ। ये थोड़ा काम का टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है जनरली, ठीक है, मतलब इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ओके ओके। तो मान के चलना, ठीक है। तो मैं तुम्हें तरीका ही हम्म। बताऊंगा, बट फिर भी यू शुड बी वेरी वैरी ऑफ दिस टॉपिक, इसका थोड़ा वैरी तो नहीं, मतलब यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस टॉपिक, इससे क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में, ठीक ओ, है। लेट मी डू समथिंग, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट हम्म। एक चीज पहले ही बता देता हूँ, जिससे कि अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हाट अबाउट जेड बार? हाँ मतलब जेड बार। मतलब ये भी एक फंक्शन हुआ भाई, इन जनरल एक हाँ फंक्शन है जेड बार, वो क्या करता है, कोई भी पॉइंट उठाता है एक्स वाई, और उसको क्या कर देता है, एक अलग जगह मैप करता है, विच इज एक्स कॉमा माइनस वाई, ठीक है। जेड बार में क्या हो रहा है, बेसिकली हाँ। कॉन्जुगेट फंक्शन, कॉन्जुगेट क्या करता है, जो आपका कॉन्जुगेट इंटीग्रल फंक्शन। पार्ट है उसको नेगेटिव में डिक्लेयर कर देता है, तो बेसिकली एक्स कॉमा वाई को कहाँ मैप करेगा, एक्स कॉमा माइनस वाई में, ठीक है, डन। तो ये भी फंक्शन है। हाँ। व्हाट कैन बी सेड अबाउट दिस हम्म। पर्टिकुलर फंक्शन, इज इट एनालिटिक, इज इट नॉन एनालिटिक, दिखता है, ओके। ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कोई भी जनरल हम्म। पॉइंट ले ले, लेट अस टेक एनी जनरल पॉइंट। तो कोई भी एक जेड पॉइंट ले लिया, हम्म। देखते हैं उस जेड पॉइंट, वैसे जेड नॉट लिखना चाहिए, लेकिन अभी तुम्हें इतनी अंडरस्टैंडिंग है ना, मैं जनरल पॉइंट जेड ले रहा हूँ, या फिर मैं कह देता हूँ जेड नॉट ऑफ हाँ एनी, हाँ। जेड नॉट बी एनी आर्बिट्री पॉइंट एंड देन इट कैन बी जनरलाइज, तो मैं बेटर पहले लिख रहा हूँ लेट जेड बी एनी पॉइंट, और मैं देखता हूँ कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और याद रखना बाय एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव आई मीन the limit should exist independent of manner in which delta z approaches zero, ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गई। हाँ एग्जैक्टली, पाथ इंडिपेंडेंट होना पाथ चाहिए। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, तो इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ मैनर इन विच डेल्टा जी अप्रोचेस जीरो, मतलब दिस लिमिट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन विच डेल्टा जी अप्रोचेस जीरो, राइट, पाथ इंडिपेंडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो हम्म। देखें इसके बारे में क्या कह सकते हैं, यहाँ पे डेल्टा जी, अब एफ जेड की जगह क्या आएगा, जेड, मतलब जेड बार आएगा। हाँ, तो जेड प्लस ये माइनस जेड बार डिवाइडेड बाय डेल्टा सी, यस और नो। यहाँ यस। लिख लेते z को कुछ x कॉमा y, तो ये क्लियर हो गया कि डेल्टा z क्या हो जाएगा, इट विल बी डेल्टा x कॉमा डेल्टा y, और ये भी मुझे पता है कि डेल्टा z बार कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा x कॉमा माइनस डेल्टा y, तो ये सारी चीजें क्लियर में यहाँ लिख दे रहा हूँ। सो अल्टीमेटली ये सब हाँ कटा के क्या बचेगा, इट विल बी लाइक डेल्टा x माइनस आयोटा डेल्टा y, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा x हाँ। प्लस आयोटा डेल्टा y, यस और नो। और लिमिट डेल्टा यस। z टेंस टू जीरो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो एंड डेल्टा y टेंस टू जीरो, यस और नो। हाँ वापस दो पाथ्स ले लें, हाँ ले लेते। दोनों पाथ ले लेते हैं, एक पाथ ले लेते हैं कि डेल्टा वाई इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो ले लिया, एक पाथ ले लेते हैं कि डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, बात है कि मतलब ये हो गया अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो गया अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। हम्म। इससे आंसर क्या हो जाएगा, यस। इससे आंसर हो जाएगा -1, और इससे आंसर हो जाएगा 1, इन दोनों के अलोंग नहीं है, हाँ या ना, हाँ। ठीक है। अब एक्स कॉमा वाई है, हम्म। इसको किसी भी लाइन के अलोंग अप्रोच कर सकते, देखो ये देखो, कोई भी पॉइंट है उसको किसी भी रे के लॉन्ग अप्रोच कर सकते हैं, ये रे दिख रही है तुमको, देखो हाँ इन सारी लाइंस के लॉन्ग अप्रोच कर सकते हो। तो इन जनरल इक्वेशन टू लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स, हाँ। y इक्वल टू एम एक्स, यस और नो, वाई को। यस। है ना। अगर मान लेते हैं ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी कर सकते हो चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है, बट y क्योंकि डेल्टा y करोगे तो वैसे ही वो एम टाइम्स डेल्टा एक्स ऐसा हो जाएगा, ठीक है, मतलब मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई इक्वेशन ऑफ लाइन पे लाई करती है, तो इन जनरल फैमिली ऑफ लाइंस क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो होता है बेटा, हाँ हाँ तो डेल्टा वाई इक्वल टू एम डेल्टा एक्स हो गया। और अगर मैं कह रहा हूँ कि डेल्टा एक्स हाँ। टेंस टू जीरो एंड डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, अगर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो होगा तो डेल्टा वाई टेंस टू जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ होगा ना। हमें यही तो चाहिए था कि डेल्टा एक्स शुड बी जीरो टेंडिंग टू जीरो एंड डेल्टा वाई शुड बी टेंडिंग टू जीरो। ये तो हो गए दो स्पेसिफिक केस, एक बार तो आपने एक्स एक्सिस ले लिया, एक बार आपने वाई एक्सिस ले लिया, लेकिन ये मोस्ट जनरल केस हो गया कि मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई लाइन के ऊपर लाई करेगा, तो फैमिली ऑफ लाइन क्या होती है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, एम यस। टाइम्स डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो राइट। करोगे तो डेल्टा वाई टेंस टू जीरो आ जाएगा, यही चाहिए था। तो मोस्ट हाँ। जनरल इक्वेशन है यस। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम टाइम्स सॉरी डेल्टा एक्स माइनस आयोटा टाइम्स, मतलब वाई की जगह क्या लिख दिया, एम डेल्टा एक्स, एम डेल्टा एक्स। हाँ।
और यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा डेल्टा एम, सॉरी आयोटा एम अपॉन 1 प्लस आयोटा एम। किस पे डिपेंड कर रहा है, एम पे, एम पे लिमिट एम पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रही है, स्लोप, राइट। स्लोप पे डिपेंड कर रहा है, स्लोप पे। मतलब कौन सी लाइन के राइट। अराउंड तुम अप्रोच कर रहे हो एक्स कॉमा वाई, उसको उस पर डिपेंड करता है। मतलब कौन, पाथ डिपेंडेंट है हाँ ना। डिपेंडेंट हो गया ना, मतलब कौन से स्लोप से हम्म। अप्रोच कर रहे हो बेसिकली, अलग अलग लाइन से तो अलग अलग स्लोप्स हैं, अलग अलग स्लोप है मतलब different lines approaching x comma y will yield you different limit, so therefore limit does not exist for any point z not, any point z, मतलब it is non differentiable function। याद रह जाएगी बात, हाँ। it is a non differential function, is that clear? यस। इसका मतलब एक बात क्लियर है, अगर मैं कहता हूं इफ एफ जेड इज एनालिटिक, इफ एफ जेड इज एनालिटिक, फर्स्ट नंबर बात है, इट should not be dependent upon z bar, it should not be डिपेंडेंट अपन जेड बार। dependent on z bar। अगर z bar कहीं पर भी आ गया तो काम खत्म। फॉर इंस्टेंस मैंने पहला एग्जांपल दिया था, x प्लस आयोटा क्या दिया था, 3y, ऐसा कुछ दिया था फंक्शन स्टार्टिंग के अंदर। हाँ हाँ। अब राइट। थोड़ा इसको वो ध्यान से नहीं देखिए, हुआ था। हाँ वो नहीं हुआ था एनालिटिक, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं हुआ था, याद करो। हाँ, वो 3 के वजह से नहीं हुआ था, हाँ वो 3 आ गया। ये आ गया था, क्यों, देखो इसको ध्यान से देखते हैं, देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 आयोटा वाई, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। हाँ। तो ये हो गया एफ जेड, इसको लिख देता हूँ जेड प्लस, अब ये 2 आयोटा वाई। अब मुझे थोड़ा सोच के जवाब दे, मतलब ये बेसिकली क्या है, देखो मैं ऐसा लिख देता हूँ, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा एक्स, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा वाई, हाँ या ना। हाँ हाँ, सही है। तो अगर मैं वाई लिखना रियल चाहूँ तो पार्ट क्या हो ऑफ। जाएगा, हाँ जेड माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता है इसको मैं। और अगर मैं एक्स लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, जेड प्लस जेड हाँ बार अपॉन 2, हाँ या ना। तो अगर मैं यहाँ लिखूंगा हाँ। एफ जेड को ऐसे लिख सकता हूँ, जेड प्लस 2 आयोटा, अंदर आ जाएगा जेड माइनस जेड बार डिवाइड बाई 2 आयोटा, याद, ठीक है। तो 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2z माइनस जेड बार, क्लियर, आया ना। हम्म। एफ जेड किस पे डिपेंड कर रहा है, हाँ, डिफरेंस ठीक है। है, एफ जेड जेड नॉट जेड बार के ऊपर जेड बार डिपेंड पे कर रहा है डिपेंड ना। कर रहा है, जेड बार पे डिपेंड कर रहा है, मतलब क्या हो हाँ। जाएगा नॉन एनालिटिक, खत्म काम, सोचने की जरूरत हम्म। नहीं आगे। ओके। ठीक है, इसका मतलब एक चीज क्लियर होगी, रियल पार्ट ऑफ जेड एनालिटिक या नॉन एनालिटिक। रियल पार्ट ऑफ जेड इज नॉन एनालिटिक। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज, नॉन एनालिटिक, वो भी ठीक है, जेड बार के ऊपर डिपेंडेंट है। वेरी हाँ गुड, समझ गए मेरी बात। तो इस तरीके से एग्जाम में हाँ हाँ। आते हैं बहुत बार, तो मैं वो भी दे दूंगा तुमको, लेकिन एक बार के लिए समझना, ठीक है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे जो हमने किया था, क्या क्वेश्चन किया था वो भी देख लेते हैं, शायद जेड बार मॉड जेड का होल स्क्वायर किया था, राइट। और ये हाँ, प्रूव मॉड किया जेड था को होल कि स्क्वायर किया था। इट इज डिफरेंशिएबल, ये प्रूव किया था कि इट इज डिफरेंशिएबल ओनली एट जेड इक्वल टू 0। ओनली एट जेड इक्वल टू, वेरी गुड। तो अब मैंने क्या कहा था कि अगर मैं कह रहा हूं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट जेड नॉट पे, कब, इफ, पहली बात कॉची रीमान हाँ कंडीशंस आर मेट, प्लस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, दैट इज ux vx uy एंड vy आर कंटिन्यूअस, ठीक है। तो देखते हैं, कंटिन्यूअस या। मॉड जेड का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझ लो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसा है, ये ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा 0, इसका कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा ये ऐसे कभी हाँ कभी कोई लिख देना z टेंड्स टू 0, इसका मतलब z टेंड्स टू 0 का मतलब होता है एक्स वाई टेंडिंग टू 0 कॉमा 0, इट इज टॉकिंग ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे अकेला 0 कुछ नहीं होता है, हाँ। राइट। थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो एफ जेड क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई हाँ। स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ राइट। पे u क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रियल पार्ट, यू। मैंने क्या, यस। एफ जेड इज इक्वल टू ऐसा लिखा था u प्लस आयोटा v, और यहाँ पे v यू की प्लस जगह पे आर कौन आ गया, राइट। 0। 0। अब मुझे बताओ कॉची रीमान कंडीशंस क्या थी, डेल u बाय डेल x शुड बी इक्वल्स टू डेल v अपॉन डेल y, डेल है। डेल वाई, यस। दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट, ओनली इफ कॉची रीमान कंडीशंस आर मेट एंड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मस्ट बी कंटीन्यूअस। या। तो कॉची रीमान कंडीशंस राइट। पहले देख ले, कॉची रीमान सो कंडीशंस का तो डेल u अपॉन डेल x कितना होगा, 2x इक्वल टू 0,
और ये जो फर्स्ट ऑर्डर 2x equal to 0, और which ये means that फर्स्ट ऑर्डर, x equal to 0. हाँ ये जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है यू एक्स मतलब विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है? लीनियर फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, कोई दिक्कत? हाँ, लीनियर कंटिन्यूअस है। हाँ, हाँ, लीनियर इसमें तो फंक्शन कोई कंटिन्यूस फंक्शन, प्रॉब्लम ही नहीं ठीक है है। एग्जैक्टली exactly. है ना? सिमिलरली तुम यहाँ हाँ पे देखोगे कि डेल यू ओवर डेल वाई शुड बी इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो यहाँ से क्या प्रूव हो जा रहा है कि 2y इज इक्वल टू 0, लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज ए कंटिन्यूस फंक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस ही आ रहा है। इससे क्या प्रूव हो रहा हाँ, है? इट इज कंटिन्यूअस ओनली इफ इट इज डिफरेंशिएबल ओनली इफ x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। y equal to 0. implies it is differentiable only at point 0,0। यही हम लोगों ने वहां प्रूव किया था, ये यहाँ प्रूव किया। Yes, okay, right. At 0,0. Exactly. हाँ। डन। हम्म। तो ये है कि दिस इज कॉची रीमन कॉन्डिशन इज टू फाइंड आउट वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, हाँ, तो राइट? अगर फंक्शन को डिफरेंशियल प्रूव करना है किसी पॉइंट पे तो क्या चेक करना है? कॉची रीमान कंडीशन चेक करनी है और फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव चेक करो, वो कंडीशन हाँ, करनी चाहिए बस। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो राइट। एफ डैश एग्जिस्ट करेगा एट पॉइंट जेड नॉट। हाँ, अच्छा, अगर ऐसा सेम क्वेश्चन आया है कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इट एनालिटिक और नॉट, तो क्या करना है? सेम करना है। इट इज नॉट एनालिटिक। डिफरेंशियल। इट इज नॉट एनालिटिक। डिफरेंशिएबल गया थे, नॉट एनालिटिक क्यों? क्योंकि भाई साहब ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्योंकि जेड डिफरेंशिएबल है, इज 0,0 पे डिफरेंशिएबल है, हाँ है ना? ओके। लेकिन हाँ, 0,0 की यस नेबरहुड में यस, फिर डिफरेंशिएबल नहीं है कहीं पर भी। सो इट स्टेबल इज, नहीं है, नहीं हाँ है, इट सो इज नॉन एनालिटिक। सिंस हाँ, ठीक है, इट इज डिफरेंशिएबल एट वन पॉइंट बट इट इज नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट। राइट। है ना, समझ रहे हो? क्योंकि डिफरेंशिएबल एनालिटिसिटी के इन लिए क्या करना पड़ता एनी नेबरहुड। है? हाँ बिल्कुल, कोई भी नेबरहुड, भाई इसके कोई भी नेबरहुड पे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ किसी भी पॉइंट पे अदरवाइज ये नहीं, फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है। उसका सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा है, एक दैट ही इज पॉइंट जीरो आ रहा है जीरो एग्जैक्टली, तो सो एक ही पॉइंट पे अगर, एक्स का कुछ रेंज नहीं है, वाई का भी कुछ रेंज बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो तो तुम, तो फिर इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि इट इज सिंस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल इन एनी नेबरहुड, दिस इज अ नॉन एनालिटिक बिल्कुल फंक्शन, बिल्कुल वेरी गुड। राइट? अगर तुम हाँ कितना भी छोटे से छोटा भी नेबरहुड बनाओगे तो एक्स और वाई एक्सिस तो आ ही जाएंगी, कुछ तो आएगा आएगा मतलब। हाँ हाँ, कुछ तो आएगा ही ना। हाँ, हाँ, कुछ तो ऐसा पॉइंट आएगा ना, एक्स नॉट एग्जैक्टली, इक्वल टू 0 एंड वाई नॉट इक्वल टू 0, या फिर एक्स इक्वल टू 0 वाई नॉट इक्वल टू राइट। 0। ये सारे पॉइंट्स पे फंक्शन हाँ नॉन डिफरेंशिएबल है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। वेरी गुड, तो ये फंक्शन हाँ नॉन एनालिटिक है, हालांकि डिफरेंशिएबल है। हाँ। सो अगर हम लोग वही जेड बार का लॉजिक देखें, सिंस मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं उसको कि वो नॉन एनालिटिक है, हाँ राइट? बिल्कुल नॉन एनालिटिक। ठीक है, क्लियर। राइट। हाँ हाँ, चलो, ठीक है, अब आगे समझा। आते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो, एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ये तो सिंपल हो गया। इसको कैसे हाँ लिखते बताओ? ये हो जाता है, ये तो याद है एफ एक्स वाई क्या होता है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा टू एक्स वाई, नहीं तो करके देख लेना तुम्हें आ जाएगा। जेड स्क्वायर अलग है, जेड हाँ जेड हाँ, स्क्वायर अलग पता है, है। ठीक है। चलो, हाँ 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 डेल यू ओवर डेल एक्स करो, कितना होता है 2x। डेल वी बाय डेल वाई करो, वो भी आ जाएगा 2x। कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर हो गए। हाँ, बराबर होगा। हाँ और डेल यू ओवर डेल वाई करो, वो हो जाएगा -2y। और डेल वी अपॉन डेल एक्स करो माइनस में, वो भी हो जाएगा -2y। तो ये दोनों ही बराबर हो गए। तो कॉशी रीमान कंडीशन होल्ड कर रही है, वी एक्स इज इक्वल टू वी, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, दोनों कंडीशन होल्ड कर गई। और ये फर्स्ट होल ऑर्डर कर दे, पार्शियल राइट। डेरिवेटिव्स ये कंटिन्यूअस ही होते हैं, लीनियर फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं। सो देयरफॉर यस। दिस हाँ। पर्टिकुलर फंक्शन जेड स्क्वायर इज एनालिटिक एवरीवेयर, मतलब डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एंड एनालिटिक एवरीवेयर। राइट। समझ पाए ऊपर डिफरेंस। से चलेगी हाँ मेरी बात? हाँ हाँ, नहीं नहीं, समझा समझा। ठीक है। मैं बार बार देखो कॉशी रीमान हाँ, कंडीशन लगाते हैं, राइट एनालिटिसिटी राइट। क्यों लिख रहा हूँ? देखो यहाँ देखो, कॉशी रीमान कंडीशंस बताने से पहले मैंने लिख दिया था कि इफ लेट फंक्शन बी डिफरेंशिएबल इन द नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, समझ रहे हो? मतलब जेड नॉट नेबरहुड तो ऑफ दैट नॉट, डिफरेंशिएबल राइट और राइट। नेबरहुड भी है। इफ then हाँ f dash z exists at z equal to z naught if Cauchy-Riemann conditions are met and first order partial derivatives are continuous। ठीक है, तो अगर मैं ये हम्म दोनों कंडीशन होल्ड करा दे रहा हूँ, हम्म। ठीक है, देन आई एम सेइंग दैट इट इज फंक्शन इज एनालिटिक। कुछ क्लियर? राइट ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी राइट मिली राइट राइट, नहीं नहीं, समझा। हाँ हाँ, समझा कॉम्प्लीटली, ठीक है। ना? अभी देखो,
अभी हम लोग कॉशी रीमान कंडीशंस होल्ड करा चुके हैं और ये प्रूव कर चुके हैं कि जो हमारे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस होंगे अगर हम्म फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है पॉइंट z इक्वल टू z नॉट। तो ये क्लैरिटी मिल गई कि कॉशी रीमान कंडीशंस होल्ड कर जाएंगी और जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो एफ डैश राइट z मतलब एफ डैश z एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट? F dash z एग्जैक्टली at z equal to z not exists. Cauchy-Riemann conditions are holding true and ux vx ये सब continuous है। तो ux is equal to vy राइट and ux equal to vy मतलब हाँ del by del x should be equal to del v by del y and similarly del u upon del y should be equal to minus del v upon माइनस डेल डेल एक्स है ना। यस अब यस दैट इज एक कॉस मैथ्स में हाँ थ्योरम होता है, मैथ्स में थ्योरम होता है कि जो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है हम्म they can be interchanged मतलब if हाँ फर्स्ट हाँ ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस। यस यस अगर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आर कंटिन्यूअस तो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब ux y इज इक्वल टू कर u सकते by हैं x। तो मैं क्या कर रहा हूँ हम्म यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो हो जाएगा डेल यू स्क्वायर डेल बाय डेल एक्स, यहाँ जाएगा डेल स्क्वायर बी। और सिमिलरली यहाँ मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ पहले, लेक्स डेल वाई दैट इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर वी डेल एक्स स्क्वायर हाँ ठीक है। ये हो गया हाँ इक्वेशन नंबर वन, ये हो हाँ गया इक्वेशन नंबर टू। ये वन में से टू टू घटाओगे तो ये तो मैंने अभी कहा u अगर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अगर कंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस है तो यू एक्स तो हम वाई एक्स लिखो वाई चाहे यू वाई इंटरचेंज एक्स कर लिखो, सकते बात हैं एक है। ठीक है। तो हाँ वन में से टू को घटाओगे हाँ तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस प्लस डेल डेल स्क्वायर स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दैट इज इसका इक्वल मतलब टू v जीरो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, लैप्लेसियन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा राइट राइट ये तो लाप्लासियन के इक्वेशन है हाँ है ना। एग्जैक्टली एंड सिमिलरली u भी कैसा करेगा, u भी तुम्हारा लैप्लेसियन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। डेल इन स्क्वायर यू फंक इक्वल टू जीरो वो भी बिल्कुल करेगा हाँ इन फंक्शंस को जो लैप्लेसियन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उनको एक स्पेशल नाम से कहते हैं, उसको बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शंस। राइट एग्जैक्टली हाँ याद याद रह जाएगा हार्मोनिक फंक्शंस। तो क्या हाँ हाँ मुझे पढ़ा है मैंने है राइट ना, तो क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान ये हाँ प्राप्त हुआ है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इन सम नेबरहुड डी और यस इन सम रीजन डी, तो फिर u और v कैसे यस बन जाते हैं, हार्मोनिक फंक्शन बन जाते हैं। हार्मोनिक्स हाँ एग्जैक्टली हाँ ठीक है, क्लियर है। क्लियर है हाँ और अगर मुझे ये पता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो ये भी क्लियर है कि कॉशी रीमान कंडीशंस मीट हो रही होंगी। ठीक है। तो इस तरीके से आपको हम्म अगर कोई u दे दे एग्जाम में तो आप v निकाल सकते हो। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि कोई तुमसे कहे कि u इज इक्वल टू है तुम्हारा 2x 1 - y और वो कह रहा है इट इज हार्मोनिक इन सम डोमेन डी, और इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालो। हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब इसका v वाला पार्ट निकालो, इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालो। तो कैसे निकालोगे, तो देखो तुम्हें ये पता है कि u क्या है 2x 1 - y, तो यहां से क्लियर है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो बेटा, डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा 2 टाइम्स 1 - y हाँ और डेल स्क्वायर यस u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट विल बी 0। और सिमिलरली जीरो अगर तुम यस डेल u अपॉन डेल y निकालोगे तो यहां से प्रूव हो जा रहा है कि इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x और यस हाँ डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर भी क्या जगह 0। तो यहाँ तक क्लियर पता लग रहा है कि जीरो जो तुम्हारा हाँ हाँ u है वो तो हार्मोनिक फंक्शन है, दिख रहा है यहाँ से। हाँ हाँ जोड़ के राइट देख लो तुम, तुम्हारा ये दोनों हाँ हाँ नहीं ठीक है है ना। हाँ ठीक है। अच्छा, मुझे पता है कि u और v के बीच में रिलेशन क्या है, u और v के बीच में रिलेशन क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स शुड बी इक्वल्स टू डेल 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 v अपॉन डेल डेल वी वाई। अपॉन डेल वाई तो अगर हाँ डेल वी तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या था बेटा, डेल यू अपॉन डेल एक्स है टू टू इंटू टाइम्स वन माइनस वाई था है ना, इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। डेल और वाई जब तुम हाँ इंटीग्रेट हाँ कर रहे हो यहाँ पे तो यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स वाई कांस्टेंट। कीपिंग एक्स कांस्टेंट यस जब यस हाँ इंटीग्रेट करोगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 2y माइनस वाई स्क्वायर वाई प्लस स्क्वायर हाँ सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते जनरली, बट यहाँ क्योंकि x पे हाँ कांस्टेंट ले रखा है तो मैं लिखूंगा सम फंक्शन ऑफ x। कोई दिक्कत,
नहीं नहीं, ठीक है, जी क्योंकि एक्स आप कह रहे हो इज इक्वल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हो, लेकिन जब आप विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर रहे हो, कीपिंग एक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी हो सकता है या कोई फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकता है, यस और नो? हाँ हाँ हाँ, सही है, ठीक है। अच्छा, ये जानते हो कि डेल यू अपॉन डेल वाई वो किसके बराबर हो जाएगा? इट इज -2x, एंड दिस विल बी इक्वल टू -2x, हाँ, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। राइट। तो यहाँ से v क्या आ गया? इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सम फंक्शन ऑफ y, सम कांस्टेंट ऑफ वाई। है ना, हाँ, कुछ सम फंक्शन ऑफ y। तो ये सम फंक्शन ऑफ y यही दिख रहा है, ये ना, इधर आ, और और वो जी एक्स का वो एक्स स्क्वायर है, ये ना, तो वी मेरा आएगा एक्स स्क्वायर, वो मतलब पूरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 2y। डन। हाँ, तो अगर राइट आपको राइट, हाँ हाँ, अगर आपको u दे रखा है तो आपने क्या निकाल लिया? v। इसको बोलते हैं वी हार्मोनिक निकाल लिया, कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना, हाँ ठीक है। ठीक है, कर लोगे इस तरह क्वेश्चन, तुम्हें भरमार मिल जाएगी। हाँ, ये हाँ, किया है मैंने, ये मतलब भरमार तुम्हें इसमें मिल जाएगी तो। एचके दास के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस की। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत किया है, ठीक है, ठीक है, हो अब मुझे जाएगा। बताओ ये फंक्शन एनालिटिक होगा कि नहीं होगा, तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं ना, क्या ये फंक्शन एनालिटिक होगा कि हाँ, नहीं होगा? तो एफ जेड क्या है देखो, टू एफ एक्स जेड तो वन माइनस टू वाई एक्स वन माइनस वाई, हाँ, आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। +2y, हाँ ठीक है, हाँ, तो इसको यस एक काम करते हैं, एग्जैक्टली। इसका रियल पार्ट एक जगह लिख लेते हैं सारा। तो रियल पार्ट एक जगह लिखोगे तो आएगा -2xy प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और क्या लिखे अपन इसको? वाई वाई, और 2y आएगा ना। हाँ, 2 आयोटा वाई आएगा। ठीक है, कुछ तो अपन, अच्छा एक काम करते हैं, इसको इसके साथ लिख देते हैं एक साथ, तो ये तुम्हारा एक फॉर्म बन जाएगा। 2 टाइम्स एक्स प्लस आयोटा वाई एक बन गया, प्लस आयोटा हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई हो गया। ठीक है, ये -2xy को मैंने लिख दिया, 2 आयोटा एक्स वाई, एक आयोटा बाहर लगा दिया। ठीक है, ओके ओके, तो ठीक जाएगा है। 2z प्लस आयोटा जेड स्क्वायर। ओ, ओके, यस। तो अच्छा, हाँ, z कैसा फंक्शन है? एनालिटिक, कोई दिक्कत नहीं है इस फंक्शन को। जेड एनालिटिक है, हाँ, हाँ। और जेड स्क्वायर अभी हमने एनालिटिक प्रूव किया, और इन जनरल याद रखना z की पावर n इज एनालिटिक। जैसे इज पॉलिनोमियल होते हैं ना। एनालिटिक, हाँ, क्योंकि उसके साथ जेड बार तो हाँ, मतलब कनेक्टेड ही नहीं है ना। फॉर ऑल n एग्जैक्टली, बिलोंग्स टू जेड क्यूब, जेड की हाँ, पावर है। और इसलिए ही याद रखना, राइट राइट। एनी पॉलिनोमियल इन जेड इज ऑल्सो एनालिटिक। एनी अब इसको पॉलिनोमियल इन प्रूव जेड इज आल्सो एनालिटिक, हाँ ठीक है। याद कर लेना ये सब चीजें, क्योंकि अभी प्रूव करने हाँ में हाँ, आएगी, याद कर लेना। ठीक है, याद समझ में आई? ना तो ये ठीक है, जेड स्क्वायर हाँ हाँ, एनालिटिक, चलेगा, जेड एनालिटिक, देयरफॉर राइट, जेड इज एनालिटिक। एनालिटिक, हाँ, ठीक है, चलेगा, चलेगा, हाँ। चलो अब मैं तुम्हें कुछ एक फंक्शन पढ़ाता हूँ, बाकी फिर कल क्लास लेंगे, नहीं तो बहुत सारा हो जाएगा। एक हम लोगों को थोड़ा फंक्शंस का आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैं तुम थोड़ा फंक्शनल बता देता ओके, हूँ। फंक्शन नंबर 1 वो है हाँ तुम्हारा एक्सपोनेंशियल जेड। ठीक है, अब एक हाँ, चीज याद रखना, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा ऐसा, राइट, यस। नहीं बनेगा। ठीक है, सिर्फ मैं तुम्हें परेशान करने के लिए लिखा हूँ। याद एक रखना मिनट, ये, एक मिनट, x+iy होगा ना हाँ वो। बिल्कुल समझने का सॉरी प्रयास सॉरी, करूँ। हाँ देखो, ग्राफ की हाँ डेफिनेशन में तुम्हें थोड़ा हल्का समझाता हूँ, है ना। तुम एक मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कोई वन वेरिएबल फंक्शन देता हूँ, हाँ, तो उसका ग्राफ कहाँ बनाते हो? प्लेन पे, प्लेन पे, XY प्लेन पे या एक्स वाई वो प्लेन पे, कुछ प्लेन पे। है ना। मतलब हाँ, तुमको यूक्लिडियन डायमेंशन कितने चाहिए? दो चाहिए। दो चाहिए। अगर मैं तुमको हाँ, टू वेरिएबल फंक्शन दे दूं, तो उसका ग्राफ तो मेरे को आएगा इक्विडेंट डायमेंशन 3 वेरिएबल्स में जाए। थ्री वेरिएबल हाँ, में जाएगा। ठीक है, और जो तीन थ्री वेरिएबल्स में वेरिएबल जाए, हाँ फंक्शन होते हैं उनके ग्राफ बन ही नहीं सकते, उनको 4 डायमेंशनल स्पेस चाहिए। तो हाँ, तुम और कहोगे फोर यार डायमेंशनल स्पेस हम तुम लोग कहोगे कि कंस्ट्रक्ट नहीं करते, हाँ, राइट। तुम कहोगे बनते क्यों नहीं है? अरे बनते हैं, ग्राफ बनते हैं, लेकिन 3 डायमेंशन के ग्राफ नहीं बन सकते, मतलब 3 डायमेंशनल वेरिएबल के राइट, ग्राफ नहीं बन सकते। ग्राफ नहीं बन आप सकते। आप उसके लिए एक सरफेस जरूर जनरेट कर सकते हो, हाँ, ऐसा। जैसे आपको कहा गया दैट कि इज ट्रू, हाँ, अगर यस। आपसे कोई कहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसका ग्राफ बना दो, ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसको इक्वेट नहीं, करोगे किसी डब्ल्यू के बराबर, तो तुमको क्या चाहिए? तुमको एक 4 डायमेंशन की स्पेस चाहिए जहां तुम फोर, इसको एक्सप्रेस कर पाओ। W को प्लॉट कर रहा हूँ, राइट, लेकिन हाँ, हालांकि बट तुम डब्ल्यू की जगह कांस्टेंट रख के सरफेसेस जनरेट कर सकते हो। सरफेसेस जनरेट कर सकते हैं, ठीक राइट। है, बट यू कैन पर नॉट। वो एक्चुअली 3 डायमेंशनली हो गया ना, बिकॉज W अगर कांस्टेंट हो गया, वो तो मैं प्लॉट ही हाँ नहीं हाँ कर, हाँ, ये थ्री मतलब। डायमेंशन हो गया, इसको हम बोलेंगे सरफेसेस जनरेट हाँ, कर सकते हो, इनको कॉन्टोर सरफेसेस जनरेट कर राइट सकते हो, बट यू कैन नॉट जनरेट ग्राफ। राइट, जब आप 2 डायमेंशन कर रहे हाँ, थे, जैसे मान लो एक्स और वाई, जैसे कि सिंपली आपको कहते राइट, हैं मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ग्राफ बनाओ,
तो तुम क्या करोगे, इसको z के हाँ बराबर लिखोगे। अब तुम कहोगे अच्छा ठीक है, मैं राइट। आइडिया लगाता हूँ, मैटलैब में डाल के देख लेना, तो मिल जाएगा, या पाइथन में डाल के देख लेना। हाँ तुम कहोगे z इक्वल टू 0 पे एक पॉइंट सर्कल, ये तुम्हारा z एक्सिस मान लिया, ये तुम्हारा हाँ x एक्सिस मान लिया, ये तुम्हारा y एक्सिस मान लिया। तो देखो तुम राइट इनिशियली राइट। मान लो पॉइंट सर्कल, फिर z की जगह 1 लिया तो एक हाँ यूनिट सर्कल, फिर z की जगह 2 मान लो तो हाँ एक और यूनिट सर्कल, तो एक ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। हाँ यस तो ओके। तुम्हें क्या लग रहा है ये ग्राफ किस में, कितने डायमेंशन में गया, 2 डायमेंशन में नहीं है, 3 डायमेंशन में। हाँ 3 डायमेंशनल तो ग्राफिक तुमको एक्स राइट। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर ग्राफ बनाना है तो तुमको डायमेंशन 3 चाहिए, समझ रहे हो। हाँ ये यहाँ पर ग्राफ का राइट राइट। परसेप्शन ही खत्म हो जाता है, हाँ बिकॉज ग्राफ तब तक मीनिंगफुल है जब तक तुम रियल वैल्यूड फंक्शंस और इन सब की बात करो, यहाँ पर फिर अब ये सरफेसेस और इस तरीके की बातें होंगी। हम्म। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। देखो सबसे पहला कंफ्यूजन, ई की पावर एक्स जनरली कैसा फंक्शन होता है हमारे यहाँ, इट इज अ वन वन फंक्शन। 115 राइट हाँ। यहाँ ये मैनी टू वन फंक्शन हो जाएगा, तो ये सब चीजें थोड़ा राइट सा कंफ्यूज मत होना, मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। ठीक है अब तुम हाँ। कहोगे यार ई की पावर जेड है क्या, तो बस एक चीज याद रखना, इट इज नथिंग बट दिस सीरीज। 1 + z हाँ राइट राइट राइट। बस इस फॉर्म को हम लोग यहाँ पर एक्सपोनेंशियल बोल रहे हैं, बाकी कोई मतलब नहीं इसका एक्सपोनेंशियल से। ठीक है, ये राइट अलग राइट भूल हाँ जाए इसको, ये दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है। राइट हाँ ठीक है, ठीक है। एक चीज पढ़ते थे कि ई की हाँ पावर एक्स कैसा फंक्शन होता है, अनबाउंडेड होता है। अनबाउंडेड होता है हाँ। अनबाउंडेड होता है, यहाँ देखो, यहाँ पर भी अनबाउंडेड होगा कि नहीं होगा, चेक करते हैं। तो ई की पावर जेड का मॉड क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉड, हाँ है ना। तो हाँ यहाँ पर क्या आएगा, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आयोटा वाई का मॉड। हाँ ई की पावर आयोटा वाई का मॉड हो जाएगा 1, क्योंकि देखो ई की पावर आयोटा वाई क्या होता है, कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, भाई ओके यस यस और इसका हाँ मॉड हो वो जाएगा 1 1 होगा। रूट ओवर कॉस, तो ये सिंपली हो हाँ जाएगा ई की पावर एक्स। तो यहाँ पर भी अनबाउंडेड फंक्शन है, क्योंकि ई की ओके। पावर जेड का मॉड क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा, और ई की पावर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे कहा जाता है, इन्फिनिटी पे जाता है, सो देयरफॉर दिस इज आल्सो अनबाउंडेड, दिस इज आल्सो अनबाउंडेड, नॉट अ प्रॉब्लम। राइट ठीक है, एक चीज ठीक है। पढ़ते थे कि एक्सपोनेंशियल इज नेवर जीरो, तो क्या यहाँ पर भी वही चीज आती है कि नहीं आती, चेक करते हैं। ओके। तो ई की पावर जेड हाँ इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होगा, इसको इसका मतलब ई की पावर e एक्स to the इंटू power ई की x पावर आयोटा वाई मस्ट बी इक्वल टू जीरो। 0 हाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई मस्ट बी जीरो। 0 राइट। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ जीरो का मतलब समझ, तो यहाँ जीरो का मतलब 0,0 है, ठीक है। इसका मतलब ई की हाँ पावर हाँ हाँ एक्स कॉस वाई मस्ट बी जीरो, 0 एंड एंड ऑल्सो वो ई की कॉम्प्लेक्स पावर रियल एक्स और कॉम्प्लेक्स साइन को वाई अलग इक्वल टू करके जीरो। कर रहे हैं। अब हाँ सोचो ई की पावर एक्स तो जीरो होता नहीं है, तो भूल जाओ इसको, ये रियल वैल्यू फंक्शन, ये ध्यान रखना, इनमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये रियल वैल्यूड ही है। नहीं अब मुझे बताओ, क्या तो ऐसा cos कोई भी, y ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो एग्जिस्ट सकता। करता है रियल वैल्यूड कि जिसमें साइन भी जीरो हो जाए, कॉस भी जीरो हो जाए, दोनों। बिल्कुल नहीं हो नहीं सकता। हो सकता, नहीं इसका मतलब कोई भी ऐसा रियल वैल्यूड एक्स और वाई नहीं मिलेगा जहां पर ई की पावर जेड जीरो, इसका मतलब ई की पावर जेड 0 यहाँ पर भी नॉन जीरो ही रहता है। नॉन जीरो ही रहेगा राइट। क्लैरिटी मिल गई यहाँ तक। सिमिलरली तुम हाँ बाकी सारी प्रॉपर्टीज देखना, डी बाई डी जेड ऑफ ई की पावर जेड, ई की पावर जेड ही रहता है, लेकिन करोगे कैसे मैंने बता दिया, एक्स प्लस आयोटा वाई रख के, ठीक है। हाँ ठीक है अच्छा हाँ। एक और चीज बताओ, ई की पावर जेड पीरियोडिक भी होता है, देखो कैसे, अगर मैं जेड प्लस आयोटा 2n पाई कर दूं, हम्म जेड प्लस आयोटा 2n पाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा देखो, ई राइट की राइट। पावर जेड क्या हो जाएगा, ई की पावर जेड प्लस एक्स आयोटा वाई प्लस आयोटा आई 2n है पाई। 2n पाई हाँ। ये हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आयोटा वाई प्लस 2n पाई। 2n पाई हाँ ठीक और है। ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, मैंने बताया, ई की पावर आयोटा वाई प्लस 2n पाई कितना अरे होता है। हाँ दैट इज e टू द पावर मतलब वो 2n पाई का प्लस वाई होगा ना। और हाँ, कॉस उसका प्लस आई साइन 2n पाई प्लस वाई ऐसे ही आएगा। अल्टीमेट ई की पावर आयोटा वाई आ जाएगा। हाँ तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, हाँ समझ में आ गया, एग्जैक्टली यहाँ पे ओके। रिपीट हो हाँ हाँ गया। e टू द पावर z इज पीरियोडिक ठीक है, फंक्शन राइट हाँ। कहने को इट इज अ हाँ पीरियोडिक फंक्शन, वहां वो पीरियोडिक नहीं होता, एक्सपोनेंशियल, याद रखना। हाँ हाँ एक्सपोनेंशियल पीरियोडिक नहीं होता पर e टू द पावर z इज अ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, ये याद रह जाएगा। बिकॉज साइनोसॉइडल पार्ट आ जा रहा है हाँ वेरी ठीक गुड। है। और ई की पावर z1 इक्वल टू ई की पावर z2 तुमसे कोई पूछे, तो z1 इक्वल टू हाँ z2 तो सोल्यूशन है ही, लेकिन दूसरा सोल्यूशन याद हाँ रखना, देखो कैसे, इसको ऐसे डिवाइड करना, कर लिया, इक्वल्स टू 1 ठीक है। लिखा। हाँ और अब दो हाँ चीज याद रखना, 1 को लिखने की आदत डालो, ई की पावर आयोटा 2n पाई। हाँ ओके ओके ठीक है, मैं समझा अभी हाँ।
तो हाँ यहाँ हाँ पे इसको लिखोगे e की पावर आयोटा 2n पाई। 2n पाई। हाँ तो Z1 माइनस Z2 किसके बराबर हो गया, आयोटा 2n पाई। 2n पाई। तो यहाँ से आ गया Z1 शुड बी इक्वल टू Z2 प्लस आयोटा 2n पाई। यस और नो। 2n पाई। अब यस। याद करो, फंक्शन इज सेड टू बी 1 to 1 इफ fz1 fz2 implies z1 इक्वल टू z2, हाँ या ना। हाँ लेकिन यहाँ fz1 इक्वल टू fz2 करके देखा, व्हाट डिड इट इम्प्लाई, इट इम्प्लाइज z1 शुड बी इक्वल टू z2 प्लस आयोटा 2n पाई। 2 + i 2n पाई। इट इज नॉट अ हाँ 1 1 फंक्शन हियर। हाँ, इधर 1 to many हो रहा है ना। समझ गए मेरी बात। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, समझा। ठीक है, तो दो लेसन याद रखना। अब कभी भी वन को लिखना तो ये लिखना, कभी भी माइनस ई टू वन द को पावर लिखने आई का मन 2n पाई। करे तो ई की पावर आयोटा आई लिख माइनस। लेना। अच्छा। हाँ, वो भी हो जाए आई पाई, हाँ क्योंकि 3 पाई, हमेशा याद वो रखना, सारे ऑड वेरिएबल्स हाँ का। क्योंकि हमेशा याद रखना कॉस एन पाई माइनस वन की पावर एन होता तो हाँ हाँ, है ना। ऑड वाले एग्जैक्टली। में तो माइनस वन हो जाता है, और इवन वाले में तो इस माइनस वन को लिखने में याद रखना ई की पावर आयोटा 2n+1 पाई। आई 2n+1 पाई, हाँ। ठीक है, ठीक याद है। रह जाएगी बात। हाँ हाँ, याद हम रह करेंगे जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैं तुम्हें बहुत शॉर्टकट पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैंने हाँ। पहले जब पढ़ाया हुआ कम से कम 35 से ऊपर लेक्चर लिए, पर मैं तुम्हें इसको एक वीक के अंदर अंदर खत्म कर, अरे अरे अरे। है ना। वो भी 35 कंप्लीट नहीं थे, उसके बाद भी हाँ, पढ़ाया जा सकता था। लेकिन अभी मैं इतना नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इसमें तुम्हारा सारा एग्जाम का हो जाएगा, इसलिए चिंता मत करो। ठीक है, ठीक है, चलो जी, टेक केयर। चलेगा। हाँ चलेगा भाई। चलो ठीक है, थैंक यू भैया। ओके, टेक केयर, बाय। अभी लेजर तो जो बंद कर दी थी ना।